भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जैसे नेता और उसके ग्रुप में रहने वाले दल से परेशान। नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई दल थे, नीतीश कुमार को फोकस किए हुए थे। नीतीश कुमार ने अपना नाम जो है खुद कटवा लिया है। कल तक नीतीश कुमार जी विपक्ष के हीरो हुआ करते थे, लेकिन आज जब हम ये खबर कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। कि नीतीश कुमार नहीं गए तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। इसका असर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत पर पड़ता है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है और कहां से आउट हो गए हैं, किस बैठक के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ बाबा विस्तार से बताएंगे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो चर्चा है वो काफी हो रही है। हर बार राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इतनी सरगर्मियां कम होती हैं, लेकिन इस बार ज्यादा हो रही है। मतलब कुछ खास है, विपक्षी दल भी सक्रिय है और तीसरा खेमा जो है काफी सक्रिय होकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार हैं। बाबा के साथ चलते हैं। बाबा, दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई है। सनी, आपने जो पूरी कहानी बताई उस कहानी के पीछे की कहानी है जी। वो कहानी अब तक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि रातों रात देखने वाले दर्शकों तक नहीं आई होगी, क्योंकि ये भितरिया कहानी है और भितरिया कहानी में अक्सर कोई ना कोई ट्विस्ट होता है जी। याद होगा आपको कि आपके साथ मैं चर्चा कर रहा था आज से 6 महीना पहले G23 का। जी जी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध या गैर भाजपाई जहाँ सरकारें हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं या राष्ट्रीय दल हैं, उन सभी ने मिलकर के कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सबको चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी का जवाब यह आया कि G23 बना। उसमें लगभग 20 दल शामिल हुए थे जी। और सभी कहीं ना कहीं एक मुद्दे पर आकर के इस बात के लिए तैयारी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कैसे जवाब दिया जाए। जी। संगठन बनते बनते रह गया, उसको प्रारूप नहीं दिया जा सका। सबसे बड़ी बात थी कि हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि क्या नीतीश कुमार उस संगठन के हिस्सा होंगे। जी। जब जब कोई भारतीय जनता पार्टी के विरोध मोर्चा बनता है, देखिए नीतीश कुमार की यूएसपी इतनी जरूर है। क्या किया है बिहार में उन्होंने 17 सालों में, यह आंकड़ा सबके पास है। नीति आयोग का आंकड़ा सबके पास है। इसके साथ ही शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, बेरोजगारी और महंगाई तक, पलायन तक का सारा आंकड़ा सबके पास है। इन आंकड़ों में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या तो बिहार की राजनीति को उलझा कर रखते हैं या इस राजनीति को होने से पहले, इसकी चर्चा होने से पहले कोई नया सगुफा छोड़ते हैं और ये राजनीतिक लोगों का गेम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति चुनाव इस देश में जो 1 नंबर का पद है वो काफी अहम हो गया है। पहले इतनी चर्चाएं नहीं होती थी, सब बैठ करके चर्चा कर लेते थे। अब्दुल कलाम को जब राष्ट्रपति बनाया गया तो कहाँ चर्चा हुई थी, सभी ने सपोर्ट किया था। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जैसे नेता और उसके ग्रुप में रहने वाले दल से परेशान है। जी। आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी, जिसको कि महागठबंधन से वो जिस रूप में बाहर आए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्थान दिया था। अब क्या दोनों में संविदा हुई थी, ये दोनों में से कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब मुकेश सहनी बाहर हुए तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा कि मुकेश सहनी ने धोखा किया है। जी जी। तो क्या धोखा सिर्फ मुकेश सहनी ने किया? एक सवाल ये बड़ा होता है। धोखा तो नीतीश कुमार की पार्टी ने भी दिया। भले नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके विरुद्ध चुनाव तो लड़े। इन सारी बातों को अगर दरकिनार करके देखा जाए तो जो राष्ट्रपति चुनाव की मुहिम चल रही है, उस मुहिम में भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारे ना हर नुस्खा अपना करके साम दाम दंड भेद अपना राष्ट्रपति बनाना चाहती है, जैसा कि उसने पिछली बार रामनाथ कोविंद को बनाया। और ये बिहार का सौभाग्य रहा कि बिहार में राज्यपाल रहते हुए उन्हें राष्ट्रपति बनने का अवसर मिला। ऐसी स्थिति में बिहार का कहीं ना कहीं नाम जुड़ा और अब बिहार को मुख्य टारगेट किया जा रहा है कि बिहार से क्या कुछ होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार यदि बाहर जाते हैं बिहार से तो बिहार की गद्दी कौन संभालेगा? अगर नहीं जाते हैं तो क्या उनको गद्दी पर बैठे रहने दिया जाएगा? ये सारी चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में कल तक नीतीश कुमार जी विपक्ष के हीरो हुआ करते थे,
लेकिन आज जब हम ये खबर कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले जी। नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया है। सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार को उस नहीं कहा जाता थरिया खींच लेना। आप गोतिहारों में देखते होइएगा कि अक्सर शादी ब्याह में जिसके साथ झमेला है उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता है, वो अपने घरे पूरी पका पका के खाता है। नीतीश कुमार की स्थिति वही हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पूरे स्टेक पे रखी हुई है, दूसरा आरसीपी सिंह का मैटर आपको पता ही है कि आरसीपी सिंह का अगर चेचिस गड़बड़ाया तो पूरा गाड़ी जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। सब मतलब समझिए रहा होगा सब लोग। कारण कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी जो है कुपित है जी, दबाव भी बना रही है, दबाव भी बना रही है, और इसके साथ ही नीतीश कुमार का हर बात मान रही है सिर्फ इसलिए कि वो राष्ट्रपति चुनाव में उनके साथ खड़े रहे। इनके पास 16 सीटें हैं और ये काफी अहम सीटें हैं जी। इसके साथ राज्यसभा में भी इनकी सीटें हैं और ये असर करती है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ ऐसे एजेंडा हैं जिसको लेकर के राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रपति उसका होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं, ज्ञान वापी मुद्दा हो या और भी मुद्दा हो, इस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, मुद्दे सामने आ रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार भी 6-5 में पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लंबे समय तक रहे, जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, पावर में रहे, जब तक मजबूत रहे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को उसके मन की नहीं करने दिए और भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य मुद्दे थे, राम मंदिर हो, धारा 370 हो, 35 हो, कॉमन सिविल कोड हो, इस सारे मुद्दों को कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी करने का। लेकिन नीतीश कुमार 2013 में अलग हुए, फुल बहुमत में आई और उसके बाद से अपने लगातार एजेंडों को लागू करती गई और नीतीश कुमार को उसमें समर्थन करना पड़ा जी। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी के और जो मुद्दे हैं, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए 2024 नहीं, उससे आगे 2029 तक का भी रास्ता बना रही है जी। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का साथ होना जरूरी है। लेकिन अब विपक्ष जो है नीतीश कुमार को टारगेट कर रहा है। कल तक विपक्ष ये चाह रहा था कि प्रधानमंत्री और यह हो या राष्ट्रपति हो, दोनों के लिए नीतीश कुमार उम्मीदवारी के लिए स्वीकृति दें। कारण कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार की छवि तो साफ सुथरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस साफ सुथरी छवि वाले और बेदाग नेता के रूप में अगर देखा जाए, लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हालांकि इससे इनसे ज्यादा समय तक लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपाई दल थे नीतीश कुमार को फोकस किए हुए थे, नीतीश कुमार ने अपना नाम जो है खुद कटवा लिया है। कारण कि नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर होते हैं, कभी जाकर के तेजस्वी यादव के साथ बैठ करके इफ्तार करते हैं तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग बैठ करके वो सीट शेयरिंग का समझौता करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार विपक्ष के भरोसे के काबिल नहीं रह चुके हैं, इसलिए कि पहले भी 2013 में जिस मुद्दे को लेकर के अलग हुए थे वो मुद्दे आज भी जीवित हैं। जी जी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और उनके सामने आपको पता है कि किस तरह से उनका अभिवादन ये करते हैं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें काफी वायरल हुई थी, फिर चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष के 19 दल जी जी आज शामिल हुए थे। 22 दलों को बुलाया गया था जिसमें नीतीश कुमार का नाम काट दिया गया था। लगभग सभी, कांग्रेस से लेकर के, आपने शुरू में कहा था कि कांग्रेस अलग अपना तैयारी कर रही थी, लेकिन इस गठबंधन में, इस नए जो गठजोड़ हो रहा है, इसमें ममता बनर्जी ने पहल किया है और ममता बनर्जी के पहल पर जितने भी विपक्षी दल हैं वो सारे वहां मौजूद हुए नीतीश कुमार को छोड़ करके। और एक और सौभाग्य या दुर्भाग्य जो कह लीजिए, तेजस्वी यादव उस मीटिंग में शामिल होने के लिए गए जरूर थे लेकिन उस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। उनके तरफ से मनोज झा ने और एडीसी दो लोग शामिल हुए और उसमें नाम की चर्चा हो रही थी जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर किसी ने कोई चर्चा नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है और कहीं ना कहीं विपक्ष के लाडला हुआ करते थे नीतीश कुमार, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार को आउट कर दिया गया और एक अलग तरह की राजनीति चल रही है। और खास करके एक बहुत बड़ा सवाल यह भी है सनी कि नीतीश कुमार नहीं गए तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं गए। उन्होंने अपना प्रतिनिधि जरूर भेजा लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों इससे आउट हुए, कहीं कोई बड़ा प्लान तो नहीं है। इसी सवाल के साथ आज हम छोड़ के जा रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो विपक्षी दलों ने
एक नई रणनीति बनाई है, इसलिए कि नीतीश कुमार बार बार कभी इधर कभी उधर जाते रहते हैं। इसको लेकर अब साफ तौर पे माना जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले कठोर विपक्षी दल को एकजुट कर रहे हैं, जो कभी भाजपा के साथ समझौता न करे। और इसी के तर्ज पर दिल्ली में जो बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में कई नामों पर मुहर लगी है, कई नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम इसमें शामिल नहीं हुआ है और नीतीश को कहीं ना कहीं आउट कर दिया गया है। वो तीसरा मोर्चा जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बन रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।